नमस्कार, मैं बबीता गौड़। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज, खबर आपके काम की। वही विधानसभा चुनाव में अनेकों प्रत्याशी जो है पक्ष और विपक्ष, भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियां भी अपनी ताल ठोक चुकी हैं। उन्हीं के बीच फिलहाल जो है भाजपा से प्रवासी प्रभारी जिला हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र राठौड़ जी। तो फिलहाल इससे बातचीत कर लेंगे कि क्या माहौल है। और फिलहाल इन्होंने काफी जगह, हमने देखा भी अपने चैनल के माध्यम से भी, काफी जगह जो है कार्यकर्ताओं में एक जोश फूकने का, एक कहते हैं कि हौसला बुलंद करने का काम किया कार्यकर्ताओं का। तो बातचीत कर लेते हैं। राजस्थान के मंत्री भी रहे हैं। सर नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। सर, क्या आपके यहाँ आने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया कि पार्टी के अंदर किस तरह से कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं और इनको किस तरह के दिशा निर्देश आपने दिए? देखिए, हरियाणा के अंदर पार्टी चुनाव के लिए तैयारी बहुत लंबे समय से कर रही थी जी। नायब सैनी जी के मुख्यमंत्री पद पर आरूढ़ होने के पश्चात कार्यकर्ताओं में पहले से ज्यादा उत्साह आया। यहाँ सारे बूथों पर, हर बूथ पर त्रिदेव के नाम से 3 समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम हमारी लगी है। और आम आदमी हरियाणा का पारदर्शी शासन जिस प्रकार का दिया है मनोहर लाल जी ने और नायब सिंह जी ने, और पिछले शासन की बानगी उन्हें अभी भी याद आती है जब जमीनों की लूट हुई थी। रॉबर्ट वढेरा की कंपनी को आगे रख के जमीनों को जिस प्रकार सेक्शन 4 और 6 में किसानों की जमीन अधिकृत करके बड़े उद्योगपतियों को सौंपी गई थी, वो सारी बातें लोगों की जहन में है। अपराध मुक्त हरियाणा है, नॉन स्टॉप हरियाणा है। हरियाणा आगे बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में हर तबके को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे चली है। और अब जो संकल्प पत्र, जो शासन का आधार है, उस आधार पर अब दोबारा चुनाव मैदान में है। हरियाणा की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर दुनिया में हो, इसमें हरियाणा का विशेष योगदान रहेगा। डबल इंजन की सरकार यहाँ बनने जा रही है। संकल्प पत्र की बात की है, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जो है अपना अपना दम जो है संकल्प पत्र के द्वारा जो है मैदान में उतार रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो इनका कितना असर जो है देखने को मिलेगा, बात कर लेते हैं राजेंद्र। देखिए, कांग्रेस के लिए घोषणा पत्र कागज का टुकड़ा है। कांग्रेस ने इससे पहले जब भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, शासन में आने के बाद उस पर धूल भी नहीं झाड़ी। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प उसका शासन का आधार रहता है। पिछले 2 चुनाव में जो संकल्प लिए गए थे शासन से पहले, उन संकल्पों में 90% से ज़्यादा पूरे हुए हैं। इसीलिए लोगों का जन विश्वास है कि भाजपा जो कहती है वो करती है। इसीलिए इस संकल्प पत्रों के आधार पर नए हरियाणा के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी पुनः जनादेश लेने जा रही है। इससे पहले भी भाजपा ने काफ़ी स्कीमें जो हैं, काफ़ी योजनाएं जो हैं लोगों को दी है, हरियाणा में सुविधाएं प्रदान की हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव में जो आंकलन देखने को मिला वो काफ़ी कम रहा। उसका क्या कारण है? देखिए, हर चुनाव के मुद्दे अलग हैं, हर चुनाव का मायना अलग है। लोकसभा के चुनाव में देश की सरकार बनाने का मुद्दा था। उस समय जिस प्रकार नैरेटिव बनाने की कोशिश कांग्रेस ने आरक्षण को लेकर कही, उस निश्चित तौर पर कई इस प्रकार का परसेप्शन बन जाते हैं जिसके कारण से मतदाता के जनमानस पर प्रभाव पड़ता है। पर वही मतदाता जब देखता है कि जिस परसेप्शन के आधार पर उन्होंने मताधिकार का उपयोग किया वो कपोल कल्पित है, तो वो फिर अपनी पुनः जड़ों की ओर लौटता है। अब कांग्रेस ने जिस नैरेटिव को बनाया उसके बारे में मोदी जी ने, अमित शाह साहब ने, सबने कहा कि जब तक वो हैं जब तक आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं होगी। और राहुल गांधी जी विदेश में जाकर आरक्षण को समाप्त करने की बात कहते हैं। तो कांग्रेस के चेहरे से नकाब बढ़ चुका है। इसलिए ये मुद्दे और वो मुद्दे बिल्कुल अलग अलग है। और इस बार कांग्रेस को जो आंशिक सफलता 5 सीटों की पार्लियामेंट की मिली थी, अब इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने की पूरी संभावना है। अब कांग्रेस की बात करें तो बात कर लेते हैं। कांग्रेस हर बार एक ही आरोप फिलहाल जो लगा रही है कि ईडी की एंट्री विधानसभा में एक भाजपा का प्रोपेगेंडा है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं जब 1952 के अंदर पहली सरकार बनी थी तब भी थी। ईडी भी थी, इनकम टैक्स भी था, सीबीआई बाद में बनी 1956 में। परंतु इन संस्थाओं को लेकर अब कोई बात कहे, संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो इनका इस्तेमाल अगर बेजा इस्तेमाल हुआ है तो कोर्ट उनके सामने है ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी पर कितना हो हल्ला हुआ था। आखिर कोर्ट ने खुद ने एस्टेब्लिश किया कि नहीं, सही आरोप पत्र के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसलिए ये बातें कहकर ध्यान, जो मुद्दा वहीन प्रतिपक्ष है वो ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कामयाब नहीं होगा। किसान आंदोलन सब सर्वविदित है कि किसान आंदोलन काफी लंबे समय तक चला था और उसका जो असर है लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। विधानसभा चुनाव में क्या ऐसी नीतियां हैं जिनके साथ जो है भाजपा आगे बढ़ेगी? देखिए, किसान को सबसे बड़ी बात है उस किसान को खेत के अंदर पानी मिले, खाद मिले, प्रमाणिक बीज मिले और उसके बाद
जब उसका उत्पादन हो जाए तो उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। हरियाणा सरकार ने वो करके दिखाया। 14 फसलों पर भारत सरकार ने एमएसपी तय किया, जो लगातार कांग्रेस के समय में जो एमएसपी थे उससे लगभग 1.5 और 1.25 गुना ज़्यादा है। और अब हरियाणा की सरकार ने तो कमाल ही कर दिया, 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रही है। खरीफ की फसल पर 2000 रुपये एकड़ का पैसा अलग से दे रही है। प्रधानमंत्री फसल योजना का सर्वाधिक लाभ हरियाणा को मिला है। हरियाणा के अंदर किसान सम्मान निधि का पैसा मिला है किसानों को, और उसको दुगना करने का काम नायब सरकार कर रही है। इसलिए किसान खुश है, और किसान आंदोलन के नाम पर जो गुमराह करने की कोशिशें हुई थी वो अब हवाई हो गई, इसलिए उनका कोई असर नहीं। जी बिल्कुल, ये थे राजेंद्र राठौड़, जिला के प्रवासी प्रभारी हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कमर कस चुके हैं कार्यकर्ताओं में जो है एक संग्राम कह लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल संग्राम छिड़ चुका है और सब ने ठान ली है कि भाजपा को जिता कर लाना, एक बार फिर कमल का फूल खिलाना है। फिलहाल आप देख रहे थे सहारा न्यूज़, खबर आपके काम।